नमस्कार। अभी 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए गए। ये तीनों ही मुख्यमंत्री लोगों की उम्मीद से हटकर बने हैं। इनके बारे में कभी लोगों ने ख्याल नहीं किया था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। खासकर राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये मुख्यमंत्री के पद पर बिठाए जाएंगे। कुछ लोग बहुत खुशी जाहिर करते हैं कि देखिए, एक आम आदमी को, एक बहुत ही साधारण परिवार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अच्छी बात है, लेकिन क्या ये क्राइटेरिया है किसी नए आदमी को, किसी अनजान आदमी को, किसी अनुभवहीन आदमी को किसी बड़े ओहदे पर बैठा दिया जाए? तो हम उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या पेश आए तो हमें बहुत तकलीफ़ होगी। ये कुछ ऐसा ही है कि क्लास के सबसे नए बच्चे को या सबसे फिसड्डी बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाए। किसी भी महकमे में जो सबसे कनिष्ठ कर्मचारी है, उसे अचानक वरिष्ठ कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए। वरीयता क्रम में जो नीचे है, चाहे वो सेना में हो, उसे सेनाध्यक्ष बना दिया जाए। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, उसे चीफ सेक्रेटरी या सेंटर में कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया जाए। या जुडिशरी में जो अनुभव में कम है, उसे चीफ जस्टिस बना दिया जाए। जब लोगों के ऊपर खुद बीतती है तो उन्हें बड़े ऐतराज़ होते हैं। जब किसी नए मोहल्ले में, किसी नई हाउसिंग सोसाइटी में अचानक नए आने वाले को RW का अध्यक्ष बना दिया जाए, जब लोगों को बड़ा बुरा लगता है। किसी कंपनी के ट्रेनी को सीधे अगर MD बना दिया जाए, किसी मीडिया संस्थान में नए नए आए नवयुवक या नवयुवती को अगर एडिटर बना दिया जाए, किसी नए सर्जन को अचानक चीफ सर्जन बना दिया जाए, किसी नए खिलाड़ी को केवल सियासत के लिए टीम का कप्तान बना दिया जाए, तो लोगों को तकलीफ़ होगी, लोगों को ऐतराज़ होगा। परिवार के सबसे युवा सदस्य को अगर परिवार का मुखिया बना दिया जाए तो भी लोगों को बड़ी आपत्ति होगी। किसी शिक्षण संस्थान में नए नए अध्यापक को अगर प्रधानाचार्य बना दिया जाए तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। असल में इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे वाक़ये मिलते हैं जब केवल राजनीति की वजह से ऐसे लोगों को मौका दिया गया जिनके बारे में कोई नहीं सोचता था। लेकिन इतिहास की बातें बहुत दूर की बातें हो गई। अगर हम भारत के लोकतांत्रिक इतिहास या स्वाधीनता संग्राम के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो उस वक्त देश में अति लोकप्रिय थे, उनके बजाय पट्टाभी सीतारमैया को वरीयता दी। आज़ादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपनी मर्जी से स्टेट में चीफ मिनिस्टर, केंद्र में मंत्री और बड़ी तादाद में विदेशों में राजदूत नियुक्त किए। इंदिरा गांधी भी कमोवेश उसी ढर्रे पर चली। उन्होंने अपने मन मुताबिक नियुक्तियां की। कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री राम नरेश यादव को बना दिया गया, जो पहली मर्तबा सांसद बने थे, और उन्हें सीधे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। सोनिया गांधी ने प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाया। हामिद अंसारी को 2 बार उपराष्ट्रपति बनाया। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, बेशक उनके पास वित्त मंत्री का तजुर्बा था और भी दूसरे अनुभव उनके साथ थे, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा सीनियर, यहाँ तक कि कभी उनके बॉस रहे प्रणब मुखर्जी,
उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। इससे पहले भी कांग्रेस में जो जनाधार वाले नेता थे, शरद पवार, ममता बनर्जी, पीएस संगमा, सबके सब पार्टी छोड़कर चले गए। दरअसल कोई पार्टी नहीं चाहती कि जो जनाधार वाले नेता हैं वो ज़्यादा मजबूत हों, क्योंकि आला कमान के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके अलावा जो इस तरह के नेता हैं जो पार्टी के ऊपर निर्भर रहते हैं कि पार्टी की मेहरबानी से अचानक उन्हें रातों रात ऐसे बड़े पद मिल जाएं, वो महज जनता के बीच जाकर फ़ोटो खिंचाने और दूसरे कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। उन्हें मालूम है कि उनके भविष्य की डोर पार्टी आलाकमान के हाथ में है। और इस देश में बहुत पुरानी रिवायत रही है कि गणेश परिक्रमा करने वाले हमेशा कार्तिकेय परिक्रमा करने वालों पर भारी पड़ते रहे हैं। जब इस तरह के अनुभवहीन और ऊपर से तय किए गए लोग मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं तो वो जनता का कोई काम नहीं कर पाते। वो पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं और जो नौकरशाही है वो भी सीधे जो केंद्र में उनके आका बैठे हुए हैं उनसे तालमेल बना लेती है। और यही वजह है कि जनता के जो काम होने चाहिए जनता जाकर किससे गुहार करे, क्योंकि इस तरह के नेताओं को मालूम है कि आज वो जो कुछ हैं वो जनता की वजह से नहीं, बल्कि ऊपर जो नेता बैठे हैं जिनके दिल में असुरक्षा की भावना है उनकी वजह से ही आज सब कुछ है। आज इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में तब्दील होने से रोका जाए। ज्ञान, अनुभव, लोकप्रियता ये सकारात्मक गुण होते हैं, नकारात्मक गुण नहीं होते। कौन कह सकता है कि कल को किसी नए आईएएस या आईपीएस को चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बना दिया जाए, सेना के कनिष्ठतम अधिकारी को अचानक सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया जाए। इसके अलावा जो जूनियर जज हैं उन्हें सीधे चीफ जस्टिस बना दिया जाए। पहले भी कई मरतबा ऐसा हुआ है जब थल सेना अध्यक्ष और जो दूसरे फौज के अंग हैं, वायुसेना या नौसेना, उसमें अनदेखी की गई है वरिष्ठ अधिकारियों की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जो वरिष्ठतम थे उनकी अनदेखी कर कर बनाए गए हैं। सब जानते हैं कि इसके पीछे राजनीति होती है। बहुत सारे काबिल लोगों में से किसी एक को चुनना अलग बात है, लेकिन नितांत अनुभवहीन और एकदम नए आदमी को एक ताकतवर पद पर बिठा देना महज इसलिए कि वो कठपुतली की तरह आलाकमान के इशारों पर नाचेगा, ये गलत बात है। लोग खुश होते हैं लेकिन तब तक जब तक उनका खुद का वास्ता ना पड़े, वरना एक गांव से लेकर शहर तक, एक छोटे संस्थान से लेकर बड़े संस्थान तक और तमाम दूसरी जगहों पर जब किसी की हक तलफी कर कर किसी को उसके वाजिब हक से महरूम कर कर, ऐसे आदमी को जो अनुभव में उससे कम ही नहीं बल्कि एकदम नौसिखिया है, अचानक ऊंचे ओहदे पर बिठा दिया जाता है, तब लोगों को पता चलता है कि क्या तकलीफ़ होती है, क्या टीस उठती है। बहरहाल लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कब किसको क्या मिल जाए कोई नहीं कह सकता। आम आदमी बस उम्मीद कर सकता है कि उसे एक साफ़ सुथरा प्रशासन मिले, उसकी जो रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं वो दूर हों। इसके अलावा बहुत पहले तुलसीदास जी कह गए हैं
को नरक होए, हमें क्या हानि। नमस्कार, जय हिंद।